जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध इस समय किस तरह के चल रहे हैं ये आप सभी जानते हैं। ना तो पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत हो रही है, कल्चरल लेवल पर भी बातचीत नहीं हो रही है और इवन क्रिकेट के रिलेशंस मतलब कि स्पोर्ट्स के लेवल पे भी किसी भी प्रकार के कोई संबंध यहाँ पर इस समय नहीं। एशिया कप होने वाला है अभी आने वाले समय में पाकिस्तान में, उसको लेकर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। ऐसे में एशिया के दो ऐसे प्लेयर्स हैं ये जिनके बीच में शांति अगर रहेगी तो साउथ एशिया में शांति बनी रहेगी। कई सारे मिडिल ईस्ट के देश भी हैं जो कि चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में शांति रहे, लेकिन मोदी सरकार ने उरी हमले और कुछ ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से साफ कर दिया है कि भाई पाकिस्तान से किसी भी स्तर के ऊपर बातचीत नहीं होगी जब तक कि वो टेररिज्म को खत्म नहीं कर देता। सुषमा स्वराज जी जब तक भारत की विदेश मंत्री थी वो भी इसी बात के ऊपर अड़ी रही कि टेररिज्म जब तक खत्म नहीं होगा तब तक टेबल के ऊपर किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसी कारण से पूरी दुनिया में अलग थलग भी पड़ चुका है। कहीं ना कहीं से अब उसको लोन भी नहीं मिलता है। उसके जो दोस्त देश हैं, चाहे सऊदी की बात करें या चाइना की बात करें, अब वो भी उसको पैसा देने में कतराने लगे। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट के अब कुछ देशों ने इस बात का जिम्मा उठाया है कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे भारत से बातचीत करने में। इसके लिए उन्होंने पूरा प्लान भी तैयार कर लिया। लेकिन बात वही होती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जब होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में ज़रा जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC ये एक बहुत बड़ा संगठन है। इस संगठन में कई सारे देश आते हैं और अब इस संगठन का एक सूत्र में होकर कहना है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। संगठन का कहना है कि उसने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। OIC दरअसल 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। आपको इसके बारे में थोड़ी सी याद दिला दूं कि जब नुपुर शर्मा वाला पूरा केस हुआ था तब भी इसी संगठन की तरफ से काफ़ी दलीलें दी गई थी और नुपुर शर्मा की आलोचना करी गई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल हिसन ताहा ने रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करी। भारत ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 से किसी भी ओपन फोरम पर बातचीत नहीं हुई है। हालांकि कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देश बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत कर रहे हैं। ताहा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर भारत से सख्त नाखुशी जाहिर करी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि OIC को कश्मीर मामले में दखल का कोई हक नहीं है। कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। दूसरी तरफ OIC के सेक्रेटरी जनरल हिसन ताहा ने कहा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान इस मामले पर बातचीत करें। हमने इसका प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान सरकार और संगठन के दूसरे देशों से इस मसले पर बातचीत की जा रही। मैं ज़मीनी हालात देखने के लिए इस इलाके में गया था। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में पाकिस्तान के मिलिट्री अफसरों से मैंने बातचीत भी करी। दरअसल पिछले साल इस्लामाबाद में OIC की मीटिंग हुई थी। इसमें सिर्फ 20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। 10 देशों ने विदेश मंत्रियों के बजाय अपने डेलीगेट्स भेजे थे। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि सभी 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने समिट में शिरकत क्यों नहीं करी थी। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद मई 1971 में OIC की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसका मकसद है फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना। शुरुआत 30 देशों से हुई थी और आज 57 देश इसके सदस्य हैं। इनकी कुल मिलाकर आबादी करीब 180 करोड़ है। अमूमन हर दौरे में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहता है। इसकी दो वजह है। पहला, मुस्लिमों की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में है। दूसरी, आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता। 50 साल से ज़्यादा हुए OIC को बने हुए ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए थे। कुछ ज़मीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% इजराइल को मिला था। 8% यरूशलेम के हिस्से आया और ये UNO की सरपरस्ती में आ गया। आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% ज़मीन पर है, जबकि इसकी 36% ज़मीन इजराइल हड़प कर चुका है। सवाल यह है कि आखिर अगर OIC का जो निर्माण वो हुआ था फिलिस्तीन के लिए हुआ था तो आखिर ये कर क्या रहा था कि जो ज़मीन उसकी 40% से ज़्यादा थी आज 15% से भी कम रह गई है। दरअसल ये संगठन अब अपने आप में ही लगा हुआ है। ये अपने ही एजेंडा प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगा रहता है। जैसा कि मैंने आपको नुपुर शर्मा वाला केस बताया, उन मामलों के ऊपर ये ध्यान ही नहीं देते हैं जिन मामलों को लेकर इनका गठन हुआ था। और आज की डेट में हालात बद से बदतर हैं आप सभी के सामने। आपका कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।